कई बार उन्होंने सुना तो परमात्मा बोले भाई चलो एक दिन बंसरी ये दास भी बजा के दिखाओगा तुमने उसी कालंदरी जमुना के तीर पर। जमुना के किनारे खड़े होके परमात्मा ने जब बंसुरी बजाई, कहते हैं पशु पक्षी छोड़ देवता भी आकर के न्यू आकाश मार्ग में से वहां आकर खड़े हो गए, ऐसे ऊंचे पर सबको दिखाई दे रहे, और जमुना का जल बर्फ की तरह वहीं सेट हो गया, वो भी रुक गया। अब वो मुल्कदास जी कहते हैं एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनिजन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा प्रभु प्रभु मंत्र है, स्वामी स्वामी मंत्र है, राम राम मंत्र है। जैसे एक राम की क्या परिभाषा है, एक भी भाग लेते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये साहब 10 सारे हैं, और छोटी मोटी शक्ति सारे रखते हैं। प्रत्येक से ही कुछ ना कुछ राहत जनता को मिल जाता है। तो हम जब तक शिक्षित नहीं थे, हमारा देश और इन सभी प्रत्येक अधिकारी और इनकी मंत्रियों की शक्ति से परिचित नहीं थे, सत्ता से परिचित नहीं थे, तो एक कहावत थी अंग्रेजों के टाइम में, क्या था, डिप्टी कमिश्नर आज जो सीएम पावर रखता है इससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि तो गुलाम बना कर रखना था, बोला उसका लठ मरवा दे, किसी ने जेल में ठोक दे, कोई टोकनिया नहीं था। तो डीसी बहुत बड़ी पावर पाकरी थी। आम आदमी भी नौका करता तो के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है। तो इतनी धारणा बनी हुई थी कि डीसी ने तो पता नहीं खुदा मान रहे थे, सबसे बड़ा अधिकारी मान चुके थे। ऐसी हमारी दंत कथा, अपनी सोच, क्षेत्रीय सोच थी, लोकवेद था वो। तो आज वर्तमान में जो आप जी का ज्ञान है भक्ति का, इस सत्र में है। हमने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मान रखा था, तो डीसी थे। ये सोच लो, डीसी सत्र की पावर थी। एक समय एक बार मेरे ख्याल 5-6 वर्ष पहले की बात है, कोई मंत्रियों का घोटाला पकड़ेगा, मुख्यमंत्री का और सेंटर के मंत्रियों का। और उसमें ये पत्रकार जो लिखा करते थे मीडिया वाले कि ऐसा हो सकता है, उनको ये सज़ा हो जाएगी, ऐसा हो गया तो सिद्ध हो गया तो इनको इतनी सज़ा होगी। उसके ऊपर एक चुटकुला, एक कार्टून आ रहा था। एक ने पूछा, भाई नो सुना है कि ऐसे ऐसे घोटाला किया है उन्होंने, और जब वो सिद्ध हो गया तो उनको इतनी सज़ा हो जाएगी। तो दूसरा बोला कि भाई क्या यदि ये घोटाला, इस तरह की गड़बड़ प्रधानमंत्री कर दे या राष्ट्रपति कर दे, क्या उसको भी सज़ा हो जाएगी? तो दूसरा उत्तर देने वाला बोला, वह कि डीसी लाग रहे हैं, उनकी भी सज़ा हो जाएगी। कहने का भाव ये था, उसने डीसी को तो प्रधानमंत्री से बड़ा मान रखा था। अगर डीसी को तो कोई सज़ा हो ही नहीं सकती, तो और प्रधानमंत्री को वैसे को जा, तो उनका धारणा लोकवेद इतना सेट हो रहा था कि हम डीसी से बड़ा मानने नहीं थे, क्योंकि वो के डीसी लाग रहे हैं, पर वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के डीसी हैं, तो उनकी दृष्टिकोण में डीसी को कोई आँच आने वाली नहीं है, ऐसा सोच रखा था। सुप्रीम पावर मान रखी थी उनसे भी बड़ी, अपनी अधूरी और अज्ञान सोच से। तो ऐसे हमने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रखा, ये थे डीसी सत्र के। अब हमने ज्ञान हो गया, अब डीसी कोई छोटी पावर भी नहीं है, भाई गलत भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये तो नकारा नहीं किया परमेश्वर ने, तो अपनी समर्थता दिखाने के लिए, और ये भी कराया, फिर भी आँख ना खुली हमारी। तो क्या कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो
रुक गया दरिया नीर जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। फिर परमात्मा ने जब उसने ये सब कहानी बताई, ये जो परमात्मा की महिमा गाई मुलुकदास जी ने, तो आदरणीय मुलुकदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए अपनी राजधानी में, और वहाँ अपना वास्तविक रुतबा दिखाया कि मैं ये हूँ भाई, और तुम भोली आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए मैं गुप्तचर विभाग की तरह रहा हूँ भाई, नु सोच ले। इस काल के भी समझ में आती हूँ भगवान है कि मैं और सौदा है, क्यों गरीबड़ा सा आदमी रह जुलाहा बनकर रहे, कपड़ा बनकर खावे, कोई गाल दे, कोई लात मार जाए, कोई धमका दे और बोले नहीं, तो काल भी चक्कर में पड़ जाता। भगवान होते ही ना फूक नहीं दे, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका यहाँ तो ये सारे विष के भरे रहते हैं, इनके ऋषि भी बिना ऋषि भी, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे उसने श्राप दे देते। तो काल के मन में न्यू आया करती, यू भगवान क्यों कर हो गया, इसने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कुछ कहता है कोई नहीं। और यू गरीब आदमी आप पर रोटी बनाकर, आप पर कपड़े कपड़े बनकर खाओ, भगवान कैसे हो गया, कोई सिद्धि शादी कर रखी होगी इसने। तो वो परमात्मा ऐसे तरीके से आता है कोई उनको समझ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने अपने को भगवान समझाने के लिए, अपने साक्षी बनाने के लिए स्वयं ही सतलोक दिखाता है, और वहाँ से बताता है कि मैं अब सारे ब्रह्मांडों का संचालन इस कुटिया में बैठ के, झोंपड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। तो उनने कहा जिनने भगवान देख लिया, उसकी समर्थता से परिचित हुए, उन्होंने फिर ढोल के डंके पर गुण गाए परमात्मा की। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। एक गवाह तो उनके पैरेलल हो गया। इसी प्रकार उन्हीं के समांतर समकालीन आदरणीय नानक साहिब जी हुए हैं, जिनसे पूरा सिख समाज अपना मुखिया मानते हैं। इनको कबीर परमेश्वर जी सुल्तानपुर शहर, जहाँ श्री नानक जी की बहन नानकी जी का विवाह हुआ था, ये वहाँ अपनी बहन के घर पर रहते थे, और इनके बहनोई ने वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नानक जी को नौकरी लगा रखा था। प्रतिदिन एक दरिया है वहाँ, बेई नदी बह रही है सुल्तानपुर शहर के साथ, वर्तमान में पाकिस्तान में है वो। तो वहाँ प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे नानक साहब जी। और क्योंकि पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थे, जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, तो भी भक्ति बहुत की इन्होंने, दान बहुत किए, नर्मात्मा थी। और फिर नानक जी हुए, जनक जी हुए, जो सीता जी के पिताजी कहलाए, उस समय भी इन्होंने बहुत दान धर्म किए, बहुत भक्ति की, जैसी इनको प्राप्त हुई। और वही आत्मा स्वयं एक नौकर बन गई। पहले राजा थे और स्वयं नौकरी कर रहे थे, लेकिन भक्ति फिर भी छूट नहीं सकती आत्मा से। तो एक उस दरिया के किनारे बैठकर प्रतिदिन जाते थे, थोड़ी बहुत देर मालिक का सुबह सुबह आनंद लेते थे भक्ति का। परमात्मा काशी से अंतर्ध्यान हुए और वहाँ उसके पास प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा रूप बना के। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? एक ही ओवरकोट पहनते, काला सा घुटना तो नीचे ताईकार, एक लंगोट बांधते हैं पर्दे पे, और एक टोप ऊपर पैर लेते हैं, काला ही टोप लंबे से चोटे से वाला, ऐसा करके। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। वहाँ जाकर के कबीर जी, परमात्मा ने अपने आप को दास बनाया, नानक जी से प्रार्थना की कि भगत जी मुझे रास्ता बता दो। महाराज जी मैं तो भगवान की तलाश में घूम रहा हूँ, आप बहुत अच्छे भक्त लगते हो। तो नानक साहब जी अपने लागी जैसा भी, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था श्री नानक साहब जी का, और ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। इन पांड्या ने जिसा ज्ञान था वो सब में भर रखा था। श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे नानक साहब जी ने कहा, सारी कुछ बताई। फिर परमात्मा ने पूछा फिर भगवान कैसा है? नानक जी बोले वो तो निराकार है। अब परमेश्वर बोले भले आदमी,
तो श्री विष्णु जी को भगवान बतावा और फिर भगवान को निराकार भी कह रहे यार इसकी मूर्ति रखी आपने। अब नानक जी जवाब तो था ही नहीं, क्योंकि ज्ञान था नहीं हमारे को। तो फिर और ऐसी इधर उधर की बातें काफ़ी होती रही। तो नानक जी ने कहा कि तू मुझे गुरु बना तब मैं सही भेद दूंगा तुझे। परमात्मा बोले जी गुरु बना लूँगा मैं तो आपने, मुझे तो ज्ञान चाहिए, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला, बताओ। फिर उनकी काफ़ी वार्ता हुई तो परमात्मा ने काफ़ी समझाया। उस दिन तो और भी बहुत सी मंडली इकट्ठी होगी वहाँ, तो उस समय तो नानक जी ने माना नहीं, क्योंकि ये पुराना ज्ञान जल्दी सी हटता नहीं। तो कबीर साहब जी चले गए प्रणाम करके, अच्छा जी जैसे आपकी आज्ञा हो, क्योंकि कोई उत्तर नहीं था परमात्मा के वचनों का। लेकिन ज्ञान, वो जो परमात्मा बात कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये शक्ति है, गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, कृष्ण जी काल नहीं थे। और वो गीता जी में कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। वो कौन भगवान है? वो तो गीता ज्ञान दाता से दूसरा है। और आप नानक जी कृष्ण भगवान मान रहे हो, विष्णु मान रहे हो, और इसको सर्वशक्तिमान अजरो अमर कहते हो, ये अविनाशी कहते हो। ये गीता ज्ञान दाता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं कहता मैं तो नाशवान हूँ, मेरी जन्म मृत्यु होती है। अब ये पॉइंट नानक जी के हृदय में जख्म कर गए। अब बात तो सारी सच्ची पर मान्य कति नहीं। तो परमात्मा हाथ जोड़ कर चले गए, अच्छा जी हम चलते हैं। तब उन बैठे हुए वहाँ के व्यक्तियों ने पूछा कि हे नानक जी, ये कौन व्यक्ति था जो आपको गुरुजी कह रहा था? नानक जी ने कहा ये कमीन जात का था, छोटी जात का, जुलाहा दानक, बनारस से आया था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, मैंने इसके छक्के छुड़ा दिए। अब उन लोगों ने सोचा बिल्कुल ठीक है, नानक जी को तो वो बहुत अच्छे भक्त मानते थे। लेकिन नानक जी का हृदय जख्मी हो गया। भाई ये तो बात तो सारी सच्ची कहता, और मन ने अपने अभिमान वश मानना नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा बाद में विचार करती हैं। उसी दिन से अर्ज करने लगे थे, हे प्रभु वो महात्मा एक बार फिर आवे, वो महापुरुष एक बार फिर आ जाए, मैं कति वाद विवाद नहीं करूँ, मैं सारी बात पूछूं। क्योंकि जिसने भगवान से ये वो तो सब कुछ त्याग देगा, जाति मजहब धर्म कुछ नहीं देखता, वो केवल परमात्मा देखता है, उसके पिछले पुण्य अधिक होते हैं। उनकी ऐसी जब तड़प होली 6-7 महीने के बाद परमेश्वर फिर प्रकट हुए, जैसे धर्मदास के पास गए थे जो खूब रुआ लिया, ऐसी दशा नानक जी की होगी थी। तब फिर उसी समय जब स्नान करने वो गए थे बेई नदी पर, सुबह सुबह वो दूर से आते दिखाई दिए परमात्मा उसी वेशभूषा में।